केवल लेने का अधिकार है आपको, बाकी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके मेरे पास साक्ष्य है, प्रमाण है। जिस समय 21 बार है वंशी क्षत्रियों का संहार आपने किया तो कश्यप जी को भूमि दान में दी, तो कश्यप जी ने कहा कि एक वचन और दो कि आज के बाद ये फरसा नहीं चलाओगे, किसी का भी वध नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हो चुका है। हम दान का संकल्प तभी लेंगे जब तुम हमें ये वचन दोगे। तो आपने वचन दिया, लोग पीड़ा कर्म न कर्तव्यम विचक्षणे वाला नाम तो शुभम ग्रह्यम भार्गवः। भाई ये तो झूठा हो नहीं सकता है। चालीसा करें हम 40 सुना सकते हैं, हम बहुत कुछ याद किए, धनुष 40 सुनाओ, अपने बाप की 40 सुनाओ, चलो चलो अपने पिता की 40 सुनाओ। कितने बड़े पुजारी हो धनुष? अरे यही तो हम पूछ रहे हैं, पिताजी की पूजा करते हो, रुक जाओ, पिताजी की 40 सुनाओ। अरे रुक जाओ, हम जानते हैं कितने बड़े धनुष के पुजारी हो। तर्क कर रहा है बादशाह। पहले सुनिए महाराज, जैसे आपने कहा भगवान का चिन्ह है उसकी पूजा होती है, आपने कहा जैसे भगवान से चक्र अलग हो गया, भगवान विष्णु जी से चक्र अलग हो गया, लेकिन फिर भी उसकी पूजा हुई। किसने की? राजा अम्बरीश ने। महाराज यही तो तर्क है। जैसे चक्र ये भगवान विष्णु जी का प्रतीक चिन्ह है, और भगवान शंकर जी का चिन्ह क्या है? त्रिशूल है। वही उल्टा पाठ पढ़ा रहा है कि धनुष है। अरे धनुष का महत्व होता तो भगवान शंकर जी ये कहते कि इंद्र कुलिस मम धनुष विशाला। भाई ऐसा लिखा जाता, लेकिन भगवान शंकर जी क्या कर रहे हैं? इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला, ये चिन्ह है। कम से कम चिन्ह मत तो ध्यान दे। 16 दुनिया तो ये जंगल वाला पाठ क्या करते हो? ये हमें ना पढ़ाओ, है ना? हमारी बात पर आके उत्तर करो, किनारा ना पकड़ो। रुक जाओ, बातें आप रही हैं वो आप ऐसे चोट करो। रुक जाओ। आपने कहा लक्ष्मण हमने अपनी माता जी को मारा, यहाँ तक तो हमारा तर्क पूरा हो गया। भाई आपने क्यों मारा? क्या माँ को मारना चाहिए क्या? क्या ये संस्कार है क्या भैया? माता जी के चरण स्पर्श करना चाहिए कि माता जी को मारना चाहिए? हमारे यहाँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पहले माता, पिता गुरु नाम ही माता, ये संस्कार है। लेकिन आपने क्या किया? अनुचित किया। पूजनीय व्यक्तित्व को आपने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि आदेश हो गया था। तो हमने तर्क दिया था कि जब यहाँ पर भी धनुष तोड़ा गया तो उसका कारण आदेश बना, तो आदेश के कारण धनुष टूट गया। तो पंडित जी का उत्तर क्या आ रहा है? कह रहे हैं कि हमने माता जी को मारा तो जीवित भी करवा दिया। यहाँ धनुष तोड़ा गया है, जुड़वा दे, बोले हम चले जाएंगे। महाराज वहां जीवित करवाया गया है और यहाँ जुड़वाने वाला विषय है। जुड़वाना विषय अलग है। जीवित करवाने में तो विद्या का प्रयोग होता है, और रही बात जुड़वाने की, तो पंडित जी ने भी कुछ तोड़ा है अपने जीवन में, और ऐसा तोड़ा है कि फिर उसको नहीं जुड़वाया, उसको हटा ही दिया। गणेश जी के कितने दांत थे? 2, और नाम क्या पड़ गया? तो एक कहाँ चला गया? एक पंडित जी ने तोड़ा लेकिन उसको फिर कभी नहीं जोड़ा। जब आपने नहीं जोड़ा तो वो कहे जोड़े? उत्तर ले ले हमसे, मैं इसका उत्तर दे दूंगा। मैं उत्तर दे रहा हूं लेकिन तुम किनारा करके उत्तर दे रहे हो। धनुष 40 के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं कि गणेश का टूटा हुआ दांत क्यों नहीं जुड़ा। गणेश का टूटा हुआ दांत, अब देखिए इसके गणेश के दांत टूटने के कई प्रमाण प्राप्त होते हैं। शिव महापुराण में दिया गया है कि गणेश का दांत परशुराम ने नहीं तोड़ा, जिस हाथी का सिर काट करके लाया गया था उसका एक दांत पहले से ही टूटा हुआ था। भविष्य पुराण में दिया गया है
कि जब स्त्री पुरुषों के गुणों का वर्गीकरण कार्तिकेय जी कर रहे थे तो गणेश जी ने उसमें बाधा दी, तो गणेश जी के दांत को कार्तिकेय जी ने तोड़ दिया। और जब इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, शिव जी ने समाधान किया, तो कार्तिकेय जी ने गणेश जी को साथ दे दिया था कि टूटा हुआ दांत गणेश यदि अपने हाथ से छोड़ देंगे तो उस दिन गणेश को बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आज भी गणेश अपने हाथ में टूटा हुआ दांत लिए रहते हैं। ये भविष्य महापुराण की घटना है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण गणपति खंड के अनुसार जहां परशुराम ने परश चलाया था गणेश के दांत पर, तो गणेश का दांत जब टूटा तो भगवान नारायण ने आकर के माता पार्वती को बताया कि ये दांत टूटना असंभव था, पर दांत इसलिए टूटा है क्योंकि टूटे हुए दांत का उपयोग होना है, इसलिए दांत टूटा है। माता जी ने कहा क्या उपयोग होना है? तो भगवान नारायण ने कहा कि आने वाले समय में जब व्यास जी के द्वारा महाभारत ग्रंथ का लेखन किया जाएगा तो इसी दांत के माध्यम से लिखा जाएगा महाभारत ग्रंथ। अब बताइए, अगर दांत जुड़ जाएगा तो महाभारत ग्रंथ कैसे लिखा जाएगा? इसलिए नहीं जुड़ा। लेकिन तुम बताओ कि टूटे हुए धनुष से क्या होगा, इससे क्या लिखा जाएगा, इसका क्या उपयोग होगा? कुछ भी करो जाके। देखो ये उत्तर है तुम्हारे पास, बाचालता करता है। भाई जैसे टूटा हुआ दांत गणेश जी लिए रहते हैं, चलो। वैसे टूटा हुआ धनुष आप लिए रहो। ये उत्तर नहीं बेटा, ये तो भाई जोड़ने वाला विषय दो। कि वो दांत जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? ये किनारा हुआ तो जब दांत नहीं जोड़ा गया तो धनुष कहे जोड़ा जाएगा? ये तुम्हारा किनारा हुआ। ये विषय लिए आइए चलिए दूसरे बिंदु पर चलते तुम्हारे। तुमने कहा कि परशुराम जी माता जी तो पूजनी है, आपने फरसा क्यों चलाया? देखिए माता जी हमारी पूजनी है, हमने फरसा क्यों चलाया? क्योंकि पिताजी का हमारे आदेश था। और एक बात बता दें, मेरे इस कार्य की किसी ने निंदा नहीं की है। स्वयं तुम्हारे गुरुदेव वशिष्ठ जी भी हमारे इस कार्य का समर्थन करते हैं। स्वयं तुम्हारे गुरुदेव वशिष्ठ जी हमारे इस कार्य का समर्थन करते हैं। और व्यास जी अयोध्या कांड में स्पष्ट संकेत भी प्राप्त होता है। क्या? वशिष्ठ जी के मुख से क्या? परशुराम पितु आज्ञा राखी और हमारी मातु लोक सब साथी, तने जजाती जो बन दयऊ और पितु आज्ञा। आग माने होता पाप, अजस माने जहां यश प्रतिष्ठा हमारी धूल दूसरी तो हो। अघ आजा सुना भयऊ। तो वशिष्ठ जी हमारे समर्थन में खड़े, वो चेला विपक्ष में खड़ा है, ये चेला विपक्ष में खड़ा है और गुरुदेव विपक्ष में खड़े हैं। तो ये भी तुम्हारा नियम ठीक नहीं है। अब तीसरे नियम में तुमने कहा कि ये हम लिए रहे, इसको चलाने का हमें अधिकार नहीं है। राजकुमार, तुमने कहा कश्यप जी को हमने वचन दिया था, कश्यप जी को हमने वचन दिया था कि मैं परस नहीं चलाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सारे वचन कश्यप जी को हमने दिए थे। क्योंकि कश्यप जी को हमने जब भूमि दान किया तो कश्यप जी ने वचन मांगे थे, परंतु उन वचनों में संशोधन स्वयं ब्राह्मणों ने ही किया था कि परशुराम तुम, कश्यप जी ने तो यहां तक हमसे कहा था कि आज के बाद पृथ्वी पर आओगे नहीं, ये भी मांगा था। और मैंने वचन दिया तो मैं पृथ्वी पर नहीं आऊंगा। परंतु उसी समाज में ब्राह्मणों ने, दत्तात्रेय जी ने और अनेकानेक ब्राह्मणों ने ये परिमार्जन किया, परिवर्तन किया कि परशुराम रात्रि में पृथ्वी पर नहीं रहोगे, दिन में पृथ्वी पर आ सकते हो। अस्त्र शस्त्र चलाओगे नहीं, हमने प्रतिज्ञा तुमसे कराई है, परंतु धर्म के लिए तुम अस्त्र शस्त्र उठा सकते हो, तुम्हें अधिकार है। अब रात्रि में हम कहाँ रहे, ये सोच कर मैं परस लेकर समुद्र के पास गया। मैंने समुद्र से कहा कि मुझको रात्रि में रहने के लिए भूमि चाहिए। समुद्र ने कहा परशुराम मैं देने के लिए तैयार हूं, आप अपना परस फेंको और जितनी दूर तुम्हारा परस समुद्र में आएगा उतनी जगह छोड़कर हम पीछे हट जाएंगे। मैंने परस घुमा करके फेंका, 21 योजन दूर जाकर के फरसा गिरा। 21 योजन दूर, एक योजन में 4 कोस होते हैं, 21 योजन दूर जाकर परस गिरा।
समुद्र 21 योजन पीछे हट गया और मैंने रात्रि में रहने के लिए अपना स्थान बना लिया। तो राजकुमार, हमारे कोई नियम तुम नहीं काट सकते हो, परंतु अपने नियमों पर विचार करो, अपने नियमों पर। नहीं, बढ़िया, आपके नियम बढ़िया है, बाकी हमारे नियम तो बेकार है। लेकिन तर्क का उत्तर तर्क से दिया करो। विषय था कि धनुष तोड़ने वाला धनुष को जुड़वा दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, जुड़वा दे, हम जा रहे हैं। जुड़वा दे, हम चले जाएंगे। हाँ, जुड़वा दो। देखिए, वस्तु जब टूट जाती है तो टूटी हुई वस्तु को जुड़वाया नहीं जाता है। इसका मैंने उदाहरण दिया कि गणेश जी का जब दांत टूटा तो संसार के किसी भी विशेषज्ञ ने उसको दोबारा जुड़वाया नहीं, क्योंकि वो टूट चुका। अब बोले कि अन्य पुराणों में ये कहा गया है, इसके अन्य पुराणों में ये कहा गया है, महाराज कथाएं सुनाई, अगर हाथ से छूट जाएगा तो शरीर छूट जाएगा, महाभारत का निर्माण कैसे होगा। महाराज चाहे जितने उदाहरण दो, लेकिन कहीं पर भी एक ऐसा प्रमाण दे देना कि गणेश जी का दांत दोबारा जोड़ा गया। क्या उल्टी बात कर रहे हो? जोड़ने का है, जोड़ने का। अरे तो तुम जुड़वाओ ना धनुष को। नहीं, काहे जुड़वाए? क्यों? जवाब नहीं, जवाब दांत नहीं जुड़वा पाए। देखो, इतना अच्छा उत्तर तो मैं दे रहा हूँ। उत्तर दे रहा हूँ क्योंकि तुम मांग रहे हो। हमें ऐसे उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें आवश्यकता नहीं है, अब आपका उत्तर ये है, तो हमें कोई देने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका उत्तर ये है कि वो धनुष जुड़वा दे। हाँ, जुड़वावे उसको। लेकिन ये उत्तर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हमने माता को जीवित कराया, ये कुतर्क है। हमने माता को जीवित कराया।